मंच पर बैठे हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, कलवा मुमरा विधानसभा के सदर हमारे जनाब सैफ पठान साहब और तमाम सीनियर लीडर्स, सामने बैठे मेरे पत्रकार साथियों, मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में मौजूद हूं। ये चौथा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। ये बताना इसलिए जरूरी है कि पिछले 8 सालों में, ये 8 सालों के बाद ये इलेक्शन हो रहा है और पिछले 8 सालों में काफी आबादी बढ़ी है। यहां पर काफी नए लोग रहने के लिए आए हैं जो शायद हमें ना जानते हो। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था 2007 में, दूसरा इलेक्शन लड़ा था 2012 में। उस वक्त अब्दुल रऊफ खान, रऊफ लाला जी, मरहूम रऊफ लाला जी जीते थे। मैं सेकंड पोजीशन पर था और उनका ओबीसी झूठा साबित करके मैंने उनकी सीट डिसॉल्व की थी और 2014-15 में दोबारा बाय इलेक्शन लगाया गया था जिसमें मैं सेकंड पोजीशन पर था। उस वक्त सिचुएशन और हालात ये थे, ये कहते हैं, मैंने किसी के मुंह से सुना कि कौन है वो नफीस अंसारी, तो इसलिए ये तफसील से बताना चाह रहा हूं कि मैं वही नफीस अंसारी हूं जब 2014-15 का बाय इलेक्शन यहां पर हुआ था जिसमें आमदार साहब ने यहां पर साजिद अंसारी को खड़ा किया था। उस वक्त पर्टिकुलर उस एक वार्ड का इलेक्शन था। उनके पास एक आमदार, 22 नगर सेवक थे और पूरी आर्मी थी। नफीस अंसारी और उसके पीछे 15 लड़के, 15 लोग, बस इतने ही थे। लेकिन चने चबवा दिया था मैंने इनको, दांतों से चने चबवा दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि आमदार को खड़े रहकर कहना पड़ा था कि ये मेरा दिया हुआ कैंडिडेट साजिद अंसारी गुंडा है, टपोरी है, मवाली है, इसको मत देखो, मुझे देखकर वोट दो। ये हालात मैंने क्रिएट किए थे और 350 वोटों से सिर्फ मैं हारा था। साथियों, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि वो आमदार दोबारा यहां पर मंच लगाएगा और आपके बीच में आके यही कहेगा, क्योंकि उसने फिर से एक मर्तबा उसी साजिद अंसारी की औरत को टिकट दिया है। आप जब वो कहेगा कि मेरा चेहरा देखो, तो उसे बोल देना कि बहुत देख लिया आपका चेहरा साहब, अब बस करो, अब नए चेहरे भेजेंगे हम। साथियों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि जब पहली मर्तबा मुमरा कौसा में आधार कार्ड सेंटर खुला था मुमरा प्रभाग समिति के अंदर, लोग डर रहे थे, रश था, गर्दी थी, भीड़ होने की वजह से लोग लाइन लगाने की वजह से घरों पर बैठ जाते थे, आधार कार्ड सेंटर पर नहीं जा रहे थे। मैं वही नफीस अंसारी हूं जिसने लोगों को फोन कर करके, रिक्शा को रुका रुका के लोगों के आधार कार्ड सेंटर पे ले जाके बिना लाइन के उनके आधार कार्ड बनाए थे। ऐसे ही लोगों ने मुझे सेकंड नंबर पे नहीं रखा। मैं कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं हूं कि पैसा बांट के सेकंड नंबर पे आया। मैंने लोगों की खिदमत की है और लोगों ने मुझे अपने वोटों से नवाजा है। मैं वही नफीस अंसारी हूं जो आपके दरवाजों पे खटखटाकर, आपके घर में बैठकर पानी पीकर आपका वोटर लिस्ट में नाम डलवाया, आपका फॉर्म फिलअप किया। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि इस इलेक्शन के बाद शायद SIR आने वाला है और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद अकेले एक ऐसे आदमी है जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। साथियों, 2002 की यादी आज जो आप लोगों के दरमियान होगी, PDF बनके जो घूम रही है ना आप लोगों के पास, वो PDF मेरी देन है। मैंने लाया वो यादी, किसी को नहीं पड़ी थी आपकी। बड़ी जद्दोजहद करके मैंने वो यादी लाया, उसको PDF में कन्वर्ट किया और पूरे मुमरा में फैलाया और तकरीबन इस तनवर नगर में, शरीफा रोड पर, किस्मत कॉलोनी में, शादी महल रोड पर 40% बिल्डिंग में मैंने 2002 की यादियां बिल्डिंग के चेयरमैन के हाथ में दे दी है कि जब SIR शुरू होगा, लोग यहां भागम भाग मची होगी, तो उस समय अगर आपके पास कोई आपका बिल्डिंग का मांगने आएगा तो उसका जेरोक्स निकाल के दे देना उसको।
क्योंकि उस वक्त हो सकता है मैं इतना मसरूफ रहूं कि मैं सबका नाम नहीं ढूंढ पाऊं, क्योंकि 54 बेलापुर विधानसभा जोईनगर से लेकर मीरा भयंदर के आगे इतना बड़ा विधानसभा वो है, तो ढूंढना तकलीफ होगी। इसलिए मैंने सहूलत के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए हर बिल्डिंग के चेयरमैन के पास 2002 की यादी पहुंचा दी है। साथियों, मैं आप लोगों के दरमियान एक बात रखना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में मैं पैनल नंबर 30 से लड़ रहा हूं, और पैनल नंबर 30 में जो पहली मशीन है ए, उस पर तीसरे नंबर पर मेरा बटन है। याद रहे साथियों कि तीसरे नंबर पर मेरा बटन है, और इस मर्तबा आप लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा समय मैं 2 मिनट और लूंगा, आप लोगों को समझा दूं कि मशीन किस तरह से रहने वाली है। हमारे यहां पर हम जब बूथ में जाएंगे तो 3 मशीन रहेगी। इनको यह नहीं पता ये 4-4 करते घूम रहे, सिर्फ 3 मशीन रहेगी। मशीन में कागज को कलर कोड दिया गया है। यानी कि ए सफेद कलर का होगा, यानी कि बी वो गुलाबी कलर का होगा, हल्के गुलाबी कलर का, सी यानी कि वो जो है येलो यानी कि पीले कलर का होगा, और डी यानी कि ये जो है ब्लू कलर का होगा, लाइट ब्लू कलर का। यानी कि 3 मशीन है। अब वो 3 मशीन किस तरह से, वो भी आपको समझाता हूं। एक मशीन पे 16 लोगों के नाम आते हैं, एक मशीन पे 16 लोगों के नाम आ सकते हैं, और आ में हम लोग सिर्फ 6 उम्मीदवार हैं, और बा में जो है 5 उम्मीदवार हैं, इसलिए 11 उम्मीदवार हुए। तो एक ही मशीन पे उसको एडजस्ट किया गया है। ऊपर सफेद कलर का पेज होगा और आधी मशीन गुलाबी कलर की होगी। आपको सफेद में भी बटन दबाना होगा एक मर्तबा पतंग का, और गुलाबी में भी एक मर्तबा बटन दबाना होगा। और उसी तरीके से सेम येलो कलर की जो बाजू में मशीन रखी होगी उसमें भी पतंग का निशान दबा के आपको बटन दबाना होगा। उसके बाद यानी कि डी में ब्लू कलर का पेज होगा, मशीन रखी होगी, आपको उसमें भी पतंग का बटन दबाना होगा, तब जाके आपका वोट मुकम्मल होगा। यह बताना मुझे इसलिए ज्यादा जरूरी लगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आपने बहुत अच्छा मूड बना रखा है। इंशाल्लाह हम यहां से मन से वादा करते हैं, आप हमें चुन के भेजो। आपने सिर्फ गटर, नाले और लाइट, स्ट्रीट लाइट यही सुना होगा। हम आपको बताएंगे कि एक नगर सेवक क्या क्या कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। साथियों, आने वाली 15 तारीख को हमारे उम्मीदवार जैसे कि मैं हूं आ से, शहर हमारी बच्ची ये बा से खड़ी है, मन्नान भाई की मिसेस सुल्ताना मैडम वो का से खड़ी है, और हमारे शोएब डोबरे साहब ये डा से खड़े हैं, डी से खड़े हैं। हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आने वाली 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में उतरकर वोट कीजिए और पतंग का बटन दबाइए, बदलाव लाइए। हर साल हम लोग अपने घर का कलर बदल देते हैं, या तो 15 साल हो गए, बदल दो कलर, हर कर दो हरा पूरा।